इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा पुलिस ने कहा कि यह ब्लाइंड केस था। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया है हुआ और नौबत यहां तक पहुंच गई कि गला दबा करके आपने बोला कि और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहां तक पहुंच गई कि गला दबा करके आपने बोला कि पैसों की लेन देन का वो क्या एलोब्रेट कर? देखो वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। वही यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। नहीं, वो देखिए लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों को लेकर, पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखिए इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात को। एक तो वो अपने घर से सीधे चल के निकल जाता, अपने घर चले जाता जो है। मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस मिटाना, सही पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ठिकाने लगाना। ये फिट ऑफ रेंज में था या देखिए दो चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डेड हो गए। वो सब चीजें टाइम, अभी इन्वेस्टिगेशन एकदम से नहीं होती सब चीजें। हम क्या लेके गया था वो? ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ लिखा है। लैपटॉप है, अंगूठी है और कौन से जेवर, चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। ब्रीफ केस उसके घर से ही। चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूट केस में डेड बॉडी थी, क्या कहीं भी चेकिंग हुई, उसकी रुकवाया? देखिए दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था और वो उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था उसको। सर ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। हाँ फिर ऑटो वाले को मालूम था कि इसमें डेड बॉडी लेके जा रहा है? नहीं, ऑटो वाले को मालूम नहीं। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी की है पुलिस। देखिए दोस्ती का रिलेशन बताइए सर प्लीज उस पे एलोबरेट कर दीजिए, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस का क्या रोल है? देखिए जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने जो SITs बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है। ये लॉ के अंदर है तो वो जरूरी होता है। सर ये शादीशुदा था और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था? थोड़ा देखिए फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीजें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता देंगे। देखिए कौन, आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कुछ कहा और जब भी कोई, हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें।
इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी